तो कैसे दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में, स्वागत है इस नए दिन में। जैसा कि आप सभी को पता है भाई, कनाडा के भाई बहुत से चेंजेस आते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ रूल्स से रोज़ की रोज़ आते जा रहे हैं। तो जो ट्रूडो की सरकार है ख़तरे में है, क्योंकि इलेक्शन भाई कभी भी हो सकते हैं, इस साल हो सकते हैं या फिर अगले साल हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए भाई ये चेंजेस लाते जा रहे हैं, ठीक है। इमिग्रेंट्स हो गए जो यहाँ पे बैठे हैं, स्टूडेंट्स हो गए या फिर कोई भी हो गया जो इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं कनाडा के, उसके अगेंस्ट लाइक अब ना बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। लाइक जब आप किसी भी कंट्री से आ रहे हो, लाइक इंडिया से आ रहे हो आप, ठीक है, कनाडा में आगे आपने 2 साल की पढ़ाई की या फिर 1 साल की पढ़ाई की, फिर उसके बाद अपना वर्क परमिट अप्लाई करते थे। पर अब ऐसा नहीं होगा भाई, उसके लिए आपको आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे आप पहले किसी कंट्री में मूव होते हो तब आइल्स का एग्ज़ाम देते हो उस यूनिवर्सिटी के लिए या फिर उस कॉलेज के लिए जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो अब वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए भी आपको भाई आइल्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये कॉलेज के लिए भी अप्लाई होता है और यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई होता है। कॉलेज के लिए भाई CLB 5 होगा, जो कि 5 बैंड, ठीक है। और जो यूनिवर्सिटी होगा उनके लिए होगा भाई CLB 7, जो कि 6.5 अराउंड होगा बैंड। तो ऐसा कुछ कहा है भाई यहाँ की कनाडा की सरकार ने। और जो वर्क परमिट है ना, उनको भी कम किया जाएगा भाई आने वाले टाइम में, उस पर भी कैपिंग लगाई जाएगी 10%, ठीक है। और स्टडी, जैसे कि आप सभी को पता है, स्टडी तो बहुत ज़्यादा फेमस है कनाडा की, क्योंकि इसमें पैसे भी कम लगते हैं कनाडा की स्टडी में एज़ कम्पेयर टू USA। तो बहुत से बंदे हैं जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे मूव होते थे, ठीक है, कनाडा में अपना फ्यूचर बनाने के लिए, PR रहने के लिए, ठीक है। तो उनको भी भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि उस पर भी कैपिंग लगाई जाएगी। स्टडी वीज़ा पे बहुत ज़्यादा कैपिंग लगाई जाएगी। बहुत से ऐसे बंदे हैं जो बैंड खरीद के भाई कनाडा आते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी हो गया, कॉलेज में हो गया, एडमिशन लेते हैं। तो इस करके भी ये जो रूल है ना, इसलिए लाए हैं ताकि उन बंदों को लाइक जो एयरपोर्ट पे आते हैं उनको इंग्लिश का भी नहीं बोलना आता भाई, इंग्लिश उनको बोलनी नहीं आती, उनको भी भाई बैंड, उनके पास 6.5 7 ऐसे बैंड होते हैं, वो खरीदे हुए होते हैं बैंड। उसी चीज़ से परेशान होकर भाई यहाँ की कनाडा की सरकार ने ये भी एक रूल लाए हैं ताकि जो वर्क परमिट अप्लाई करेगा, ठीक है, जो कॉलेज से होगा उसको CLB 5 चाहिए होगा, यानी 5 बैंड चाहिए होंगे। और जो यूनिवर्सिटी में होगा उसको CLB 7 चाहिए होगा, यानी उसको 6.5 अराउंड चाहिए होंगे। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है वैसे, जबकि पहले कभी ऐसा अपडेट आया नहीं था, क्योंकि पहले तो भाई स्टडी करके सीधा वर्क परमिट अप्लाई करना होता था। पर अब के टाइम भाई ये रूल आ गया है। अब तो जो भी वर्क परमिट अप्लाई करेगा उसको आइल्स का एग्ज़ाम दोबारा फिर देना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। तो एक और अपडेट आया है, जैसे पहले क्या होता था कि आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो आगे, ठीक है, आपका स्पाउस केस है, ठीक है, आपने यहाँ पे आके कोई भी कोर्स किया और फिर आपने अपने स्पाउस को वर्क परमिट पे यहाँ पे बुला लिया हो। पर अब नहीं ऐसा होएगा, क्योंकि रूल्स भाई चेंज हो रहे हैं स्पाउस को लेके भी। तो यहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक कोर्स लेना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आप ग्रेजुएशन में कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे हो, यानी मास्टर कर रहे हो अपनी, तो उसमें भी भाई ऐसा स्पेसिफिक कोर्स होना चाहिए जो कनाडा की इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प कर सके आगे, तभी आप अपने स्पाउस को बुला सकते हो यहाँ पे। और एक और अपडेट है इसमें, मिनिमम आपको 2 साल की स्टडी चाहिए होगी आपके मास्टर में, तब जाके आप अपने स्पाउस को यहाँ पे बुला सकते हो भाई। जैसे जैसे रूल चेंजेस हो रहे हैं भाई, वैसे वैसे भाई स्टूडेंट्स का दिमाग ख़राब होता जा रहा है। मैं भी एक स्टूडेंट्स हूँ यहाँ पे। तो भाई देखो, ये चेंज तो होते रहेंगे रूल अब, क्योंकि इलेक्शन बहुत नज़दीक आ चुके हैं। जो ट्रूडो की सरकार है ना, अपनी कुर्सी बचाने के लिए भाई जो ये रूल्स चेंज कर रही है ना, वो कैनेडियन बंदों के हित के लिए चेंज कर रही है, वो इमिग्रेंट्स बंदों के लिए नहीं। वो सीधा फोकस कर रही है भाई सिटीज़न के ऊपर, जो यहाँ पे कैनेडियन बंदे हैं उनके ऊपर फोकस कर रही है। उनके लिए भाई ये रूल ऐसे सेट किए जा रहे हैं ताकि वो खुश होके भाई उनको वोट दे सके, ताकि उनकी सरकार आगे भी आ सके। पर मेरे को लगता नहीं भाई ऐसी ये सरकार आगे आएगी। आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पे, क्या पता अभी हो जाए इलेक्शन, क्या पता अगले साल हो गए इलेक्शन कभी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ के जो सिटीज़न बंदे हैं ना, कैनेडियन बंदे हैं, वो ज़्यादा भड़की हुई है इस सरकार के ऊपर, क्योंकि उन्होंने जो ये सरकार है ना, इस सरकार ने कैनेडियन बंदों के हित में नहीं सोचा, तो उनको लगा कि भाई ये हमारे हित के लिए नहीं सोच रहा, तो भाई हम इनको वोट क्यों ही दें।
तो ऐसा कुछ हो रहा है भाई यहाँ पे कनाडा में। और कुछ टाइम पहले एक रूल भी आया था कि यहाँ की जो कनाडा की सरकार है ना, उन्होंने कॉलेज को कह दिया था, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, जो पब्लिक कॉलेज है यहाँ पे, उनको कह दिया था कि आप सिर्फ लिमिटेड बंदों को बुला सकते हैं बाहर से, इंटरनेशनल स्टूडेंट को, उनको ही ऑफर लेटर दे सकते हैं, जिनके बैंड अच्छे हो, जिनकी पढ़ाई अच्छी हो, उनको ही बुला सकते हैं, लिमिटेड बंदों को ही। और इसकी वजह से भाई यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गए, उनका भी दिमाग ख़राब हुआ पड़ा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा इंटरनेशनल जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनसे ही उनका जनरेट होता है सबसे ज़्यादा। तो आगे पता नहीं क्या क्या रूल आएंगे, तो देखते हैं क्या क्या रूल आते हैं। वैसे हम हैं तो कनाडा में ही, कनाडा के रूल्स बताते तो रहते हैं। और हाँ, कॉलेज वालों के तो हो गए बल्ले बल्ले, क्योंकि उनको चाहिए भाई CLB 5 यानी 5 बैंड चाहिए। और अगर यूनिवर्सिटी वालों की बात की जाए तो उनको चाहिए 6 साढ़े 6 बैंड यानी CLB 7। तो देख लो भाई, अगर तुम 5 बैंड भी नहीं ले पाए ना, यानी कॉलेज वाले, तो मेरे को नहीं लगता भाई तुम कहाँ स्टैंड करते हो। पता नहीं तुमने बैंड खरीदे है या फिर कैसे क्या कुछ किया है। तो आगे भाई ये चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों हम तो सोच रहे थे भाई जो 24 आवर्स है ना, उसके बारे में कोई थोड़ा बहुत अपडेट आएगा। यहाँ की सरकार जो 24 आवर्स है वो वीक में काम कर सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, उसके बारे में अपडेट आएगा। पर जब ऐसे ऐसे अपडेट आते हैं ना, तो भाई भरोसा नहीं होता कनाडा पे, क्या पता का अगला अपडेट क्या ही हो सकता है। तो देखते हैं भाई, आगे के लिए प्रिपेयर हैं हम भी। तो आज भाई बादल हुए पड़े हैं, सुबह में भी थोड़ी थोड़ी बारिश हुई थी यहाँ पे, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ी देर में ही बनाऊंगा, फिर शाम ही होगी यहाँ पे। आज मेरा काम नहीं था, तो आज मैं घर ही था सारे दिन। मैं सोच रहा था सुबह वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ, ऐसा हो रहा था। फिर मेरे को शाम अभी टाइम मिला जस्ट, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो अभी बज रहे हैं कुछ 7 के करीब हो चुके हैं और सूरज बिल्कुल ढल चुका है, सनसेट हो चुका है। तो आज के लिए यही था, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।